नवरात्र उत्सव हा हिंदू धर्मातील अत्यंत महत्त्वाचा सण आहे। या 9 दिवसांमध्ये दुर्गा मातेची पूजा अर्चा केली जाते। आता मी पुण्यातील कालीबारी मंदिर या ठिकाणी आहे। खडकी परिसरामध्ये असलेलं कालीबारी मंदिर आहे। या मंदिराला पुण्यातील कालीबारी मंदिर म्हणूनही ओळखलं जातं। आता आपण पाहतोय की या ठिकाणी मोठ्या संख्येने दुर्गा मातेचं दर्शन घेण्यासाठी भाविक आलेले आहेत। बंगाली बांधव जे आहेत मोठ्या संख्येने दुर्गा मातेचं दर्शन घेण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। आपण पाहिलं तर भारतामध्ये नवरात्र उत्सव हा हिंदू धर्मातील अत्यंत महत्त्वाचा असा सण समजला जातो। यामध्ये दुर्गा देवीची उपासना ही जवळपास 9 दिवस केली जाते आणि त्याच उत्सवाला आपण नवरात्र उत्सव असं म्हणत असतो। नवरात्र उत्सवामध्ये जर आपण पाहिलं तर हा विविध प्रदेशांमध्ये भारतातील विविध प्रदेशांमध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा केला जातो। या नवरात्र उत्सवाचं जर महत्त्व जर आपण पाहिलं तर अधिशक्ती असणाऱ्या दुर्गा देवीची या ठिकाणी 9 दिवस जी आहे ती पूजा केली जाते। खरं तर यामध्ये आपण पाहिलं तर आत्ता आपण पुण्यातील कालीबारी मंदिर परिसरामध्ये आहोत। मोठ्या संख्येने भाविक हे दुर्गा मातेचं दर्शन घेण्यासाठी आशीर्वाद घेण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत। आत्ताची जी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यामध्ये जी नवरात्र आहे तिला शारदीय नवरात्र असं म्हणतात आणि ह्या नवरात्रचा जे शेवट जो होत असतो तो दशहऱ्याला होत असतो, अर्थात विजयादशमीला याचा शेवट होत असतो। हा जो उत्सव आहे प्रामुख्याने गुजरात असेल, पश्चिम बंगाल असेल, उत्तर भारतामध्ये त्याचबरोबर महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारतामध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येतो। गुजरातमध्ये जर आपण पाहिलं तर गरबा आणि दांडियाची जे नृत्य आहे याची मोठी परंपरा या ठिकाणी दुर्गा उत्सवाला आपण पाहत असतो। त्याचबरोबर पश्चिम बंगालमध्ये नवरात्राला मोठ्या प्रमाणामध्ये दुर्गा पूजासुद्धा केली जाते। भव्य मूर्तीची स्थापनासुद्धा पश्चिम बंगालमध्ये केली जाते। खरं तर हा जो कालीबारी मंदिर आहे या मंदिरामध्ये बंगाली भाविक मोठ्या संख्येने पूजा अर्चा करण्यासाठी येत असतात। यामध्ये जर आपण पाहिलं तर नवरात्रांमध्ये जे भाविकांचं जे आचरण असतं त्यामध्ये यामध्ये जर आपण पाहिलं तर उपवासाची मोठी परंपरा आहे। 9 दिवस हा उपवास केला जातो बंगाली भाविकांकडून, ज्यामध्ये जेवणामध्ये मांस असेल, मद्य असेल किंवा कांदा लसूण तिखट पदार्थांचा सुद्धा यामध्ये त्याग करण्यात येतो। जर आपण पाहिलं तर साधारणतः फळ, दूध आणि हलके अन्न यावरच साधारणतः भाविक हे भर देत असतात, कारण 9 दिवस हा उपवास या ठिकाणी करण्यात येत असतो। आणि त्याचबरोबर सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व फार मोठं या दुर्गा उत्सवाचं आहे, कारण लोकांना नवरात्र उत्सवांमध्ये लोकांना एकत्रित आणल्या जातं, त्यांच्यामध्ये एकोपा निर्माण केला जातो। सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं सुद्धा या ठिकाणी आयोजन करण्यात येत असतं। आता आपण पुण्यातील अत्यंत जुनं असं कालीबारी मंदिर आहे, खडकी परिसरामध्ये स्थित असं मंदिर आहे। आपण पाहतो की या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे भाविक आहेत दुर्गा मातेचं दर्शन घेण्यासाठी सुद्धा आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं। हे पाहतो या ठिकाणी मोठी रांग जी आहे दर्शनासाठी भाविकांची लागल्याची सुद्धा आपल्याला एकंदरीत दिसून येत आहे। या ठिकाणी कालीबारी मंदिरामध्ये 3 असे छोटे छोटे मंदिर उभारण्यात आलेले आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने बघितलं तर एका बाजूला गणेशाचं मंदिर आहे, दुसऱ्या बाजूला महादेव शिवशंकराचं मंदिर आहे आणि तिसऱ्या मध्यभागी जर आपण पाहिलं तर ते काली मातेचं मंदिर या ठिकाणी आहे। पाहतोय सकाळपासूनच अर्थात 9 दिवस या ठिकाणी मोठी गर्दी जी आहे भक्तांची काली मातेच्या दर्शनासाठी, दुर्गा मातेच्या दर्शनासाठी आल्याचं एकंदरीत पाहायला मिळाले। आपण मंदिरामध्ये जाऊयात, मंदिर कसं आहे ते पाहूयात, कारण पाहतोय की सकाळपासून अर्थात काही दिवसांपूर्वी या ठिकाणी आपण पाहिलं तर काही दिवस अर्थात 9 दिवसांपासून या ठिकाणी दुर्गा मातेची जी आहे ती पूजा अर्चा केली जाते। आपण पाहतोय की हे मुख्य मंदिर आहे। या मुख्य मंदिरामध्ये जर पाहिलं तर काली मातेची मूर्ती या ठिकाणी आकर्षक अशी मूर्ती दिसते आहे। मोठ्या संख्येने भाविकसुद्धा आपण पाहतोय की ह्या काली मातेचं दर्शन घेत आहेत। 9 दिवस जे आहे काली मातेची अर्थात दुर्गा मातेची पूजा अर्चा केल्याच्या नंतर आजही मोठा उत्साह जो आहे तो भाविकांमध्ये एकंदरीत दिसून येते। अत्यंत आकर्षक अशी जी काली मातेची मूर्ती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते आहे। सकाळपासूनच या ठिकाणी भाविकांची मोठी रांग आहे पूजा अर्चा करण्यासाठी। साधारणतः आपण पाहिलं तर मागील 9 दिवसांपासून दुर्गा मातेची पूजा अर्चा केली जाते। खरं तर हे पुण्यातील अत्यंत जुनं असं मंदिर आहे। या मंदिराची स्थापना जर आपण पाहिली तर 1979मध्ये या मंदिराची स्थापना जी आहे ती करण्यात आलेली होती। हे मुख्य मंदिर आहे। अर्थात या ठिकाणी काली मातेची मूर्तीसुद्धा दिसते। तर दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर हे शिव मंदिर आहे, ज्या ठिकाणी महादेवाचं सुद्धा मंदिर आहे। बाहेर जर पाहिलं तर आपण या ठिकाणी आपल्याला एक नंदी दिसतो, त्याचबरोबर आतमध्ये शिवलिंग दिसतं, त्याचबरोबर त्रिशूळ आहे, त्याबरोबर नागसुद्धा असा प्रतिकृती नागाची सुद्धा ठेवण्यात आलेली अत्यंत आकर्षक असं शिवलिंग या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं आहे। खरं तर हे
बंगाली भाविकांमध्ये मोठी आस्था आहे. बंगालमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये सुद्धा आपण पाहतो की दुर्गापूजा जी आहे ती मोठ्या उत्साहामध्ये साजरी केल्या जाते. तर तर दुसऱ्या बाजूला जर आपण पाहिलं तर मोठ्या संख्येने अर्थात महाराष्ट्रामध्ये हा सण मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा होतच असतो. अर्थात भारतातल्या विविध भागांमध्ये सुद्धा हा साधारणतः साजरा होत असतो. परंतु हे पुण्यातील एकमेव असं जुनं मंदिर आहे ज्या ठिकाणी पुण्यातून मोठ्या संख्येने बंगाली भाविक जे आहे ते पूजेसाठी येत असतात. आपण बघतोय की मोठ्या संख्येने या ठिकाणी बंगाली भाविक जे आहे दुर्गा मातेच्या दर्शनासाठी आल्याचं पाहायला मिळते. अत्यंत आकर्षक असं मंदिर आहे. भाविकसुद्धा या ठिकाणी आल्याचं पाहायला मिळतं आहे. त्याचबरोबर झुमर आहेत, वेगळे आकर्षक वस्तूसुद्धा या ठिकाणी आहेत. अत्यंत संगमरवरी दगडांनी या ठिकाणी जे आहेत हे मंदिर साकारण्यात आल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. तर दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी जर पाहिलं तर गणेशाचं सुद्धा मंदिर आहे. त्या ठिकाणी भाविक जे आहेत गणेशाचं दर्शन घेण्यासाठी, गणपती बाप्पाचं दर्शन घेण्यासाठी या ठिकाणी आलेले आहेत. आपण पाहतो की गणपती बाप्पांची अत्यंत आकर्षक अशी मूर्तीसुद्धा या ठिकाणी जी आहे ती आपल्याला पाहायला मिळते. खरं तर एका बाजूला आपण पाहतो की महादेवाचे मंदिर साकारण्यात आलेलं आहे, दुसऱ्या बाजूला गणपती बाप्पांचं मंदिर साकारण्यात आलेलं आहे. तर मध्यभागी जर आपण पाहिलं तर महाकालीचं मंदिर जे आहे ते साकारण्यात आलेलं आहे. खरं तर 9 दिवस हा उत्सव मोठ्या उत्साहामध्ये साजरा करण्यात येत आहे. पाहतोय आपण गणपती बाप्पांची अत्यंत आकर्षक अशी फेटा घातलेली मूर्ती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. खरं तर भाविकांमध्ये 9 दिवस मोठा उत्साह आहे. खरं तर बंगाली भाविक जे आहेत ते खूप मोठ्या आस्थेने 9 दिवस उपवास करत असतात, पूजा अर्चा करत असतात. आणि विशेषतः या नवरात्राचं सामाजिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व फार मोठं आहे. कारण नवरात्र उत्सवामध्ये जर आपण पाहिलं तर लोकांना एकत्रित आणलं जातं, लोकांमध्ये एकोप्याची भावना निर्माण केली जाते. त्याचबरोबर मोठा सांस्कृतिक वारसासुद्धा या सणामध्ये जपत असतो आपण. कारण या सणामध्ये विविध प्रकारच्या धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यक्रमाचं सुद्धा आयोजन हे करण्यात येत असतं. कारण भारतीय संस्कृतीमध्ये ह्या दुर्गापूजेला अत्यंत मोठं महत्त्व आहे. कारण या दुर्गापूजेचा शेवटचा दिवस जो आहे तो दसऱ्याला जे आहे आपल्याला पाहायला मिळत असतो. आपण या समितीचे जे ट्रस्टी आहेत त्या ट्रस्टीशी सुद्धा संवाद साधणार आहोत. या मंदिराचं महत्त्व काय आहे हे सुद्धा एकंदरीत जाणून घेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत. खरं तर अत्यंत पुरातन असं कालीबारी मंदिर आहे. या ठिकाणी आपण पाहतोय की भाविकसुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत, प्रसादाचा आनंद घेत आहेत. अत्यंत आकर्षक असा घुमटसुद्धा या ठिकाणी उभा करण्यात आलेला आहे. बघतोय भाविक हे भक्तिभावामध्ये तल्लीन झालेले आहेत. मोठ्या संख्येने दुर्गा मातेचं दर्शन घेऊन बाहेर आलेले आहेत आणि त्यानंतर कुठेतरी निवांत असं या मंदिराच्या बाहेर येऊन बसलेले आहेत. प्रसादाचा आनंद घेताना सुद्धा आपल्याला भाविक पाहायला मिळतात. खरं तर या मंदिराचा खूप मोठा इतिहास आहे. तो इतिहाससुद्धा आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आपल्यासोबत या मंदिराचे जे विश्वस्त आहेत त्यांच्याशी सुद्धा आपण खरं तर संवाद साधणार आहोत. या मंदिराचं नेमका इतिहास काय आहे, या मंदिराची स्थापना कधी करण्यात आलेली आहे हे सुद्धा त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. अर्थात या कालीबारी मंदिराचे जनरल सेक्रेटरी अनुप दत्ता सर आहेत. सर, काय सांगाल? अत्यंत पुरातन मंदिर आहे, या मंदिराचा नेमका इतिहास काय? हा मंदिर म्हणजे ॲक्च्युली मी हिंदीत बोलतो तुमच्याबरोबर. ये मंदिर का स्थापना 1979 को हुआ है. मेन मंदिर, इस मंदिर का ये मंदिर जो है मार्बल कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है. ये ज़मीन हमने परपिचुअल लीज पे लिया हुआ है और ये परपिचुअल लीज पे लेने के लिए मिस्टर बादल सरकार, एक्चुअली उनका नाम है सत्यरंजन सरकार बट कॉमनली नोन बाय नेम मिस्टर बादल सरकार. सो ही इज़ द फाउंडर पिलर ऑफ दिस टेम्पल. उनके कारण ही हमको ये ज़मीन वगैरह मिला है. और फिर ये मंदिर, छोटा सा मंदिर, बहुत पुराना मंदिर था, छोटा सा मंदिर है और वो मंदिर को उन्होंने स्टार्ट किया है. उसके बाद में नेक्स्ट जनरेशन आया, उन्होंने फिर उसके बाद ये मंदिर को आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर करते करते ये जनरेशन ने आगे बढ़ा है. लेकिन मैं तो बोलूँगा फाउंडर पिलर इज़ मिस्टर बादल सरकार. और सर, एकंदरीत आपण पाहिलं तर सर या मंदिराचा एकंदरीत इतिहास कसा राहिलेला आहे? या मंदिरचा इतिहास तेच आहे की इकडे ॲक्च्युली ॲम्युनिशन फॅक्टरी, ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे लोक इकडं नौकरीबाबत यायचे इथं आले होते. और फिर उन्होंने यहाँ पे उनका क्वार्टर्स दिखेगा आपको यहाँ पे टाइप 3 में, वो रहते थे और बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे. और वो उन्होंने मिलके
उन्होंने मिलके ये चालू किया है, ये मंदिर आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने मिस्टर बादल सरकार को साथ में सपोर्ट करके ये मंदिर स्टार्ट किया। या 9 दिवसांमध्ये दुर्गा मातेची पूजा अर्चा केली जाते. ह्या 9 दिवसांमधला उत्साह कसा होता, काय काय प्लॅनिंग होतं? ये 9 डेज, ये 9 दिन का जो उत्सव है, ये नवरात्र करके एक्चुअली ये सब क्लब वगैरह और हम लोग भी लास्ट के 6 डेज या 5 डेज बनाते थे. कुछ साल से हम लोग ने इसको नवरात्र किया है, 12 साल से, सिंस 12 ईयर्स, क्योंकि ये हम लोग थीम पूजा करना चालू किया है. ये थीम पूजा होता है यहाँ पे. जैसे इस साल का थीम है बाहुबली. ये बाहुबली यानी बॉलीवुड थीम है और अंदर का रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का स्टाइल में वो मूर्ति बनाया गया है. हर साल लेकिन हम लोग मंदिर बनाते हैं, तो इस साल हम लोग ने बॉलीवुड थीम लिया है और सिंस लास्ट 12 ईयर्स ये थीम पूजा हम लोग ने स्टार्ट किया है. बिकॉज कैलकाटा में बेसिकली वेस्ट बंगाल में सब थीम पूजा होता है ज़्यादातर. तो इस थीम पूजा के लिए हमने भी बोला क्यों नहीं यहाँ थीम पूजा स्टार्ट करें, तो हमने फिर यहाँ पे ये थीम पूजा स्टार्ट करा. और यहाँ पे भाविक यानी डिवोटीज़ जो है ये कंबाइंड डिवोटीज़ है, बंगालीज नॉन बंगालीज सब आते हैं बिकॉज इट इज़ नवरात्र. तो यहाँ पे आपको नॉन बंगाली भी दिखेगा, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत है, बंगाली लोग का भी कंट्रीब्यूशन है. तो यहाँ पे ये 9 डेज सेलिब्रेट इसीलिए ये कारण से भी सेलिब्रेट होता है. और दूसरा कारण है इतना खर्चा करते हैं हम लोग इस मंदिर में ये बनाने के लिए. इसको लगता है लगभग 3 महीना. कलकत्ता से वेस्ट बंगाल से लोग आते हैं, 3 महीना लगता है इसको ये पैंडल बनाने को. आपने देखा होगा ये पैंडल ये बहुत भव्य है पैंडल, तो इसके लिए इतना खर्चा होता है. और इसका मूर्ति जो बनाने आते हैं वो भी कलकत्ता से कृष्णनगर करके एक जगह है, वो वर्ल्ड फेमस मूर्ति वहाँ से बन के बाहर देश में जाता है. तो वहाँ से उस मूर्तिकार को हम लोग लेकर आते हैं और वो एक ही मूर्ति इधर बनाता है पुणे कालीबाड़ी के लिए और फिर चला जाता है. वो भी कम से कम 1.5 महीना पहले आता है. ये सब कैलकाटा के आर्टिसंस है और भाविक डिवोटीज़ मिक्स डिवोटीज़ है, नॉन बंगालीज और बंगालीज. और इतना खर्चा करने के लिए खर्चा कर दिया है करके हम लोग 10 दिन के लिए ये प्रदर्शन के लिए हम लोग ओपनिंग हम लोग 10 दिन 9 दिन पहले ही कर देते हैं, सो दैट एवरीबडी विजिट्स दिस टेम्पल. ये मंदिर को आके विजिट कर सकते हैं क्योंकि बहुत बंगालीज लोग हैं, जैसे काफ़ी बंगाली क्लब है, उन लोग ने पूजा करते हैं लास्ट 6 डेज. तो फर्स्ट 4 डेज उनको भी टाइम मिलता है कि आके देखे. तो ये पहले 4 दिन आके ये उनको भी ये उपभोग होता है. सर अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 मंदिर हमें दिखाई दे रही है. 3 मंदिर कौन से हैं? 3 मंदिर से आप अगर देखेंगे तो मेरे ये साइड पे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो ये गणेश मंदिर है, गणपति मंदिर है. और राइट हैंड साइड पे अगर देखते हैं तो ये शिव मंदिर है जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा पहले किया हुआ था लेकिन नॉर्मल स्टोन से किया हुआ था. अभी जुलाई 11 को हमने ये प्राण प्रतिष्ठा किया है शिव मंदिर का कष्टी पत्थर से. कष्टी पत्थर स्पेशली हमने कलकत्ता से लाए और उस कष्टी पत्थर से ये हमारा प्राण प्रतिष्ठा हुआ. कलकत्ता के पंडित लोग आए, टोटल हमारे 15 पंडित लोग ने, 15 या 16 पंडित टोटल रह गए उस दिन. हाँ, एक पंडित अंदर था. 16 पंडित लोग ने मिलके ये प्राण प्रतिष्ठा किया है. कष्टी पत्थर ये अलग ही पत्थर है जिससे केतु का दोष निकलता है, तो इसीलिए ये कष्टी पत्थर से हम लोग ने ये प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग का किया है. और पीछे अब मेरे जस्ट पीछे आपको माँ काली का मंदिर है. माँ काली का मंदिर जो है, इस माँ काली का ये दुर्गा पूजा उत्सव होता है. और ये हमारा 85th ईयर सेलिब्रेशन है. 85th इसीलिए है क्योंकि पहले 79 के पहले मंदिर नहीं था. उसके पहले एक क्लब था, बंगाली सम्मेलन करके एक क्लब था. उस क्लब का जन्म 1939 को हुआ है, इंडिपेंडेंस के पहले. तो तभी हम लोग तो थे ही नहीं. तो उस टाइम पे एएफएमसी मिलिट्री हॉस्पिटल और पूना के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट या कुछ व्यापारी लोग ऐसे जब मिल के एक छोटा सा पूजा स्टार्ट किया था खड़की एरिया में. और उसके बाद नेक्स्ट ईयर हुआ शिवाजी नगर में, नेक्स्ट ईयर हुआ. तो एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स चेंज होता था. एक साल खड़की में, एक साल शिवाजी नगर में. आस्ते आस्ते वो कुछ सालों के बाद अलग हो गए. शिवाजी नगर भी अलग हो गया, हम लोग अलग हो गए. फिर 2 पूजा होने लग गया. अभी वो कांग्रेस भवन में जो पूजा होता है वो भी 85th ईयर क्लेम करते और हम भी 85th ईयर क्लेम करते क्योंकि दोनों एक साथ थे पहले. उसके बाद आहिस्ता करके अभी 70 पूजा होता है. सबसे पहले 1939 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके बाद में ये आगे बढ़ते गया. फिर 1979 में फिर से मंदिर हुआ है. फिर से 1979 में मंदिर होने के बाद वो जो बंगाली सम्मेलन जो क्लब था वो क्लब मर्ज हो गया. तो पहला ये
मेन बॉडी हो गया। और वो सम्मेलन वाले जो क्लब था उन्होंने इधर कंट्रीब्यूशन किया, उनका डोनेशन से ये माँ का जो मूर्ति है वो जयपुर से मार्बल, ब्लैक मार्बल का मूर्ति आया है, इसीलिए एक स्टोन लगाया हुआ है। बंगाली सम्मेलन ने वो मूर्ति माँ का डोनेट किया यहाँ पे और वो मूर्ति इधर स्थापित किया हमने माँ काली। सर यहाँ पे गणेश जी की भी मूर्ति दिखाई दे रही है, उसका क्या वैशिष्ट्य है? नहीं, ये हमने गणेश जी का मूर्ति हमारे को बहुत शायद तभी पंडित जी लोग ने, मैं तो तभी छोटा था, तभी पंडित जी लोग ने भी सजेस्ट किया हुआ कि यहाँ पे 3 मंदिर होना चाहिए, एक शिव मंदिर। मैं तो चाहता हूँ और 2 मंदिर होना चाहिए था, अगर मैं रहता तो मैं शायद 5 कर देता, तो तभी उन्होंने 3 किया बिकॉज जगह का कारण के लिए। तो इसीलिए इधर एक गणेश मंदिर और माँ का पुत्र ही है गणेश, और शिव माँ का हस्बैंड हिसाब से जाना जाता है, तो इसके लिए तो बेटा भी है, माँ भी है और डॅड भी है। सर ह्या 9 दिवसांमध्ये एकंदरीत बंगाली भाविकांचा उत्साह कसा होता? तुम्ही 9 दिवस आहात इथे, साधारणतः वर्षभर कसा उत्साह असतो आणि ह्या 9 दिवसांमध्ये कसा उत्साह असतो? ये 9 दिवसाचा उत्साह म्हणजे कैसा है, ये हम ओपनिंग कर दिया 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को हम लोग ने जब ये ओपनिंग किया, हम लोग ओपनिंग पैराप्लेजिक होम सेंटर है इधर, जो इंडियन सोल्जर्स जो इंजर्ड होते वॉर में, उनके हाथ से ही हम लोग वो रिबन कट करते हैं, जो व्हील चेयर में आते हैं और यहाँ पे इनाग्रेशन करते हैं। हम लोग बाकी किसी से इनाग्रेशन नहीं करवाते, सिंस लास्ट 12 ईयर्स हम उनके हाथ से इनाग्रेशन करते हैं। और उस दिन से आज तक, अभी तक भाई फुटफॉल तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन बहुत गर्दी रहता है। रात के टाइम पे लाइट जब भी लगता है तभी शायद आपको पैर रखने को भी जगह ना मिले, तो इतना रश रहता है। और लोग वेट करते हैं कि कब दुर्गा पूजा चालू होगा, क्योंकि यहाँ पे फूड स्टॉल भी काफ़ी रहता है। तो ये बंगाली फूड्स, मिठाई खाने के लिए या बंगाली स्टाइल का फूड खाने के लिए नॉन बंगाली शायद दुर्गा पूजा के 3 महीने पहले से इंक्वायरी चालू करते, कब स्टॉल लगेगा, क्या क्या लगने वाला है, इस टाइम मिठाई लगने वाला है क्या नहीं, ये सब चालू हो जाता बोलते हैं। तो यहाँ पे फूड के लिए भी एक रश है, क्रेज़ है नॉन बंगाली का। बंगाली का तो है ही, नॉन बंगाली का भी क्रेज़ है। आपण बघतोय की हे होते या कालीबारी मंदिराचे जनरल सेक्रेटरी अनुप दत्ता सर यांनी या मंदिराविषयी सविस्तर माहिती दिलेली आहे। या मंदिराचं नेमकं महत्त्व काय आहे, या मंदिरामध्ये किती मोठ्या संख्येने बंगाली भाविक हे दर्शनासाठी येत असतात आणि विशेषतः नवरात्र उत्सवामध्ये किती मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी जे आहेत भाविक येत असतात हे त्यांनी सांगितलेलं आहे। आपण पुण्यातील खडकी परिसरातील कालीबारी मंदिर या ठिकाणी आहोत। आपल्यासोबत या मंदिराचे पुजारीसुद्धा आहेत। या मंदिराची पूजा अर्चा कशी चालते हे सुद्धा आपण त्यांच्याकडून जे आहे ते जाणून घेणार आहोत। खरं तर आपण पाहिलं तर या ठिकाणी काली मातेची अत्यंत आकर्षक अशी मूर्ती आपल्याला पाहायला मिळते। अत्यंत आकर्षक अशी काली मातेची मूर्ती आहे। बंगाली भाविक मोठ्या संख्येने जे आहे या ठिकाणी जे आहे ते दर्शनासाठी येत असतात। खरं तर या 9 दिवसांमध्ये मोठा उत्साह जो आहे तो बंगाली भाविकांकडून जो आहे तो आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे। खरं तर आपल्यासोबत आता या मंदिराचे पुजारी आहेत, त्यांनाच आपण विचारत, आप कितने साल से यहाँ पे पूजा अर्चा करते हैं? हमारा नाम है श्री कांति भट्टाचार्य जी। हम 26 साल से इधर पूजा कर रहे हैं। हम लोगों का ये मंदिर बना है 27 साल। हम 26 साल से इधर पूजा कर रहा है। पहले माँ का छोटा मंदिर था, उस साइड में था, लेकिन ये मंदिर 27 साल हुआ, हम 26 साल से इधर पूजा कर रहा है। पूजा इधर सवेरे 5:30 बजे मंगल आरती होता है हम लोगों का। उसका बाद 9:30 बजे से 10:30 बजे तक माँ का डेली पूजा होता है। उसका बाद 12:30 बजे माँ का भोग आरती होता है। फिर मंदिर 1 बजे बंद होता है। फिर 5 बजे मंदिर हम लोगों का खुलता है। उसका बाद 7 बजे हम लोगों का संध्या आरती होता है। फिर 9:30 बजे हम लोगों का मंदिर बंद होता है। हर अमावस्या में हम लोगों का इधर में बहुत पूजा होता है, बहुत आदमी भी आता है, बहुत गर्दी होता है। और दिवाली का रात में तो इतना गर्दी होता है बोलने का नहीं, बहुत। और ये नवरात्रि जो होता है, नवरात्रि के लिए ये 2 दिन अष्टमी और नवमी। अष्टमी में जो संधि पूजा होता है, इस साल में जैसे नवमी में पड़ा है संधि पूजा, माँ चामुंडा का पूजा, ये बहुत कड़क पूजा है। और ये देखने के लिए बहुत आदमी 6 बजे आज शुरू हुआ, बहुत आदमी करीब 200 से 400 500 आदमी इधर आया था, उतना सवेरे भी। तो ये माँ चामुंडा का पूजा बहुत अच्छा होता है। और क्या पूछना है? मुझे बोलो कि साल भर कैसी पूजा अर्चा चलती है और ये 9 दिन जो होते हैं नवरात्र के, उसमें कैसी पूजा अर्चा चलती है? दोनों में कुछ फ़र्क होता है?
फर्क बोले तो ऐसी कुछ फर्क नहीं है। हम लोगों का जैसे ये साल में 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हुआ, डेली आदमी तो बहुत ही आता है, बंगाली भी आता है, नॉन बंगाली भी आता है, सब किस्म का आदमी इधर में आता है। हाँ, इधर गर्दी भी बहुत होता है। प्रसाद हम लोगों डिस्ट्रीब्यूट करता है, शाम का टाइम में प्रसाद देता है, भोग आरती होता है उसका प्रसाद देता है हम लोगों। दोपहर में जो भोग होता है वो भोग का भी प्रसाद सबको ही मिलता है। फर्क कुछ नहीं, ये 9 दिन में बहुत धूमधाम से पूजा होता है। फिर कलकत्ता हम लोगों का कलकत्ता से वो ढाकी जो बोलता है वो ढाकी आता है, वो ढाकी आके वो लोगों दोनों चीज़ नाच करता है, उसमें बहुत पार्टिसिपेट करता है, बहुत जनाना लोगों आके भी पार्टिसिपेट करता है। और ये जो मंडप बनता है, एक एक साल में नवरात्रि में एक एक थीम बनता है। जैसे ये साल में हम लोगों का बाहुबली बना है, एक एक साल में एक एक माफिक हम लोगों का मंडप बनता है। दशहरे के दिन कैसे माहौल होता है? आखिर का दिन होता है माँ दुर्गा के पूजा का, नवरात्र का। नवरात्रि का पूजा बोले तो हम लोगों का जैसे घट बैठता है प्रतिपद से, अमावस्या हो जाने के बाद प्रतिपद से घट बैठता है। तो ये 9 दिन हम लोगों का अच्छा ही पूजा होता है। इसके कुछ फर्क कुछ नहीं है, अच्छा ही पूजा होता है। माँ का भोग बोलो सब कुछ हम लोगों का अच्छा ही होता है। आपण पाहिलं की पुण्यातील अत्यंत जुनं असं हे कालीबारी मंदिर आहे। या मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी या ठिकाणी कशी पूजा अर्चा चालते, सकाळपासून या पूजा अर्चेला कशी सुरुवात होते आणि नवरात्रांमध्ये या पूजा अर्चांमध्ये किती उत्साहामध्ये भक्तिभावाने या ठिकाणी जे आहे बंगाली भाविक येत असतात याबद्दल माहिती दिली। आपण पाहतो की कालीबारी मंदिरामध्ये माँ दुर्गेचं दर्शन घेण्यासाठी, माँ कालीचं दर्शन घेण्यासाठी मोठ्या संख्येने भाविकसुद्धा आलेले आहेत। आपल्यासोबत काही भाविक आहेत, त्यांनाच विचारूयात। आप कितने साल से यहाँ पे आते हो? मैं तो 10-20 साल हो गई, अरे याद नहीं, इतना बयस उम्र हो गई। ये नवरात्रों में कैसा माहौल होता है जैसे आप यहाँ पे आते हो? माँ दुर्गा को आपने क्या मंगाया? वो तो नहीं बोलना चाहिए, वो तो नहीं बोलना चाहिए। मंदिर में जाने से पहले कैसा माहौल होता है? आपको कैसे लगता है पूजा अर्चा करके आने के बाद कैसा? बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। ये मंदिर में आते मुझे बहुत भालो अच्छा लगा। आप कितने साल से आते? मैं करीब 2007 से आते हैं, सो लगभग 17-20 साल हो गया होगा। हम लोग इधर में रेगुलर आते हैं और ये सिर्फ दुर्गा पूजा और काली पूजा को नहीं रही है, हम लोग रेगुलरली आते हैं इधर में। बहुत अच्छा लगता है हम लोग इधर, नहीं बहुत सुकून मिलता है, इसीलिए हम लोग रेगुलरली इधर आते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा। अभी दर्शन लेने के बाद आपको कैसे लगा? बहुत ही अच्छा लगा। इस बार तो पंडाल मूर्ति बहुत ही अच्छा हुआ है, लोग भी अच्छा है और अभी काफ़ी डिसिप्लिन भी हो गया, क्योंकि शाम का टाइम में थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी का टाइम में तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मिला मुझे। ये पूरे साल भर में और नवरात्रों में क्या फ़र्क होता है यहाँ पे, जैसे आप हमेशा आते हो? जो लोग रेगुलर आते हैं और अभी आते हैं उसमें डिफरेंस यही होता है और कुछ नहीं। पूरा माहौल में थोड़ा फेस्टिविटीज़ ज़्यादा रहते हैं, बहुत लोग आते हैं। इवन फॉर दैट मैटर अगर देखिएगा तो हम लोगों का इधर में एक मिलन स्थल भी है, काफ़ी लोग हम लोग का दोस्त लोग, ग्रुप का लोग जो भी आते हैं इधर में हम लोगों को मिलने को मिलता है, स्पेशली ये दशहरा और काली पूजा का टाइम में। क्योंकि नॉर्मल टाइम पे तो कभी कभार हम लोग प्लान करके नहीं आते थे, लेकिन इधर में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। मैडम, ये बहुत पुराना मंदिर है, आप यहाँ पे पूजा के लिए आते हो? मैं पिछले 2007 साल से आ रही हूँ। सार्वजनिक पूजा है। इस समय माहौल बहुत, हमारे पूरे बंगाली समाज का एक अलग ही माहौल होता है। नवरात्रि तो है ही, जैसे सार्वजनिक आप लोगों के गणपति में, जैसे आप लोग गणपति को जैसे घर में आप आमंत्रित करते हैं, वैसे हम बंगालीज़ में षष्ठी से शुरू होता है। हम बोलते हैं माँ अपने पियर आ रही है। ये जो 6 दिन का माहौल है, ये उत्साह, हर्ष, उल्लास के साथ मनाया जाता है पूरे बंगालियों में, क्योंकि हमारे में ये मान्यता है कि माँ 6 दिन के लिए अपने ससुराल से अपने मायके आती है। तो हम माँ को हम अपने बेटी की तरह आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। जो छोटे हैं वो दूसरे तरह से एक अलग ही माहौल हो जाता है। तो ये है इसके पीछे का पूरा। राजा राम मोहन रॉय ने ये स्टार्ट करवाया था सार्वजनिक
ब्रिटिशर्स को दिखाने के लिए कि हमारे में कितनी एकता है। जैसे गणपति की आप महाआरती होती है, लोकमान्य तिलक ने करवाया था, वैसे ही हम बंगालियों ने माँ दुर्गा का ये जो ये 4 दिन का जो ये उत्सव होता है, हमने उसको इस तरह से अपने अंदर संभालिया। हम माँ को अपनी बेटी की तरह देखते हैं। कालीबारी मंदिर में दर्शन लेने के बाद आपको कैसे महसूस? बहुत बहुत सुकून। पूरे महाराष्ट्र, पूरा पूना, पूरा हिंदुस्तान, सब लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि सब अच्छे रहे, ये साल सबके लिए अच्छा जाए, रोग मुक्त हो, सब जितने भी लोगों के दुख हैं, कष्ट हैं, सब मिट जाए। जब हम आते हैं माँ के पास तो माँ हमारे सारे दुख और दर्द हर लेती हैं। आप कितने साल से आते हो, आपको कैसे लगता है यहाँ पे आने के बाद? मैं एक्चुअली नेपाल से हूँ और पुणे में ये मेरा फर्स्ट ईयर है और ये मैं फर्स्ट यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए आया हूँ। एंड आई कैन से दैट दिस इज़ सेम लाइक हम लोग नेपाल में जैसे नवरात्रा और अष्टमी और नवमी मनाते थे, वैसे ही मनाने का यहाँ पे अवसर मिला। ये वन ऑफ द हमने बहुत सारे कलीग से रेफरेंस लेके यहाँ पे आए थे एंड आई थिंक भगवान का कृपा रहा, यहीं रहे तो विल कम ऑलमोस्ट एवरी वीक, एवरी ईयर। आपने कहा कि अभी आप नेपाल में रहते हो, अभी कालीबारी मंदिर में दर्शन लेने के बाद आपको कैसे महसूस हुआ? जी हमने बहुत कलीग से रेफरेंस लेके यहाँ पे आए थे और हमको जैसे पूजा करना था हमको वैसे ही करने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा, बहुत पीस है यहाँ पे, अच्छा सिक्योरिटी, सेफ्टी, सब चीज़ का व्यवस्था है और धर्म जो पूजा करने आने वाले के लिए अच्छा खासा प्रबंध सब कुछ किया गया है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। आपण पाहिलं की हे पुण्यातील खडकी परिसरामध्ये असणारे कालीबारी मंदिर आहे। या ठिकाणी बंगाली भाविक आपण पाहिलं मोठ्या संख्येने या ठिकाणी दर्शनासाठी महाकाली अर्थात दुर्गा मातेचं दर्शन घेण्यासाठी या ठिकाणी आल्याचंही आपल्याला पाहायला मिळाले। या मंदिराचा नेमका इतिहास काय आहे तो सुद्धा आपण येथील ट्रस्टींकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला। ह्या मंदिरामध्ये पूजा अर्चा कशी होते हे सुद्धा आपण मंदिरातील पुजाऱ्यांकडून सुद्धा जाणून घेतलं आणि इथे आलेले जे भाविक आहेत त्यांचा उत्साह कसा आहे, त्यांना हे पूजा अर्चा केल्याच्यानंतर काय समाधान मिळतं हे सुद्धा आपण इथे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश लोहारसह राजरत्न जोंधे, टॉप न्यूज मराठी, पुणे। 25 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव व अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांनी सुसज्ज असे पुण्यातील आकाश आय क्लिनिक व लेझर सेंटर। रोबोटिक पद्धतीने वेदनारहित मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, तेही विना टाका व विना इंजेक्शन। मेडिक्लेमची सुविधा व सेम डे डिस्चार्ज। लेसिक लेझरने चष्म्यापासून कायमची मुक्ती फक्त 10 मिनिटात। काचबिंदू, रेटिना, ड्राय आय, मायोपिया अशा अनेक डोळ्यांच्या विकारांवर उपचार म्हणजेच आकाश आय क्लिनिक आणि लेझर सेंटर। CTR कंपनी जवळ, विमान नगर, नगर रोड, पुणे। संपर्क 8888173100। कम ऑन गाइस, हरी अप। अरे सुन ना, एक ब्रेक ले लेते हैं। गाइस, आई एम टेलिंग यू, तुम लोगों को सही से ट्रैकिंग नहीं आता, बट दैट्स ओके, यू कैन लर्न। रोज का ढक्कन देना। तो ये रेड वाला है, सही वाला देना। अबे ढक्कन, पहले तो सही पानी पीना। Manikchand Oxyrich, proudly Indian.